चलिए नेक्स्ट आपके पास है पासिंग एलिमेंट्स टू ए फंक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्स पास करेंगे किसी फंक्शन में। पासिंग एलिमेंट्स टू ए फंक्शन, एक फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन के अंदर हम लोग एलिमेंट्स को पास करेंगे। दो तरीके हैं आपके पास, दो मेथड्स हैं। पहला क्या है, सेंडिंग द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट्स, कि आप लोग जो है आर्गुमेंट्स की वैल्यू सेंड कर दें। इसको हम लोग कहते हैं कॉल बाय वैल्यूज। ये क्या होती है फर्दर आप भी आगे हम चाहकर हम लोग देखेंगे, फिलहाल सुन लें। पहला मेथड है सेंडिंग द वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट्स, जितने भी आप लोगों ने वेरिएबल्स बनाए होंगे उनकी वैल्यूज आप लोग सेंड कर देंगे, और इसको हम लोग कॉल बाय वैल्यू भी कहते हैं। सेकंड क्या है, सेंडिंग द एड्रेसेस ऑफ द आर्गुमेंट, और दूसरा ये कि आप लोग उसके एड्रेसेस को सेंड कर दें, और इसको हम लोग कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, या अगर आप लोगों को याद हो इस एंड ऑपरेटर को हम लोग क्या कहा था, ये आपका रेफरेंस ऑपरेटर कहलाता है। याद है आप लोगों को? यस सर। तो इस जी, तो इसलिए सेंडिंग द एड्रेसेस ऑफ द आर्गुमेंट्स, एड्रेसेस को हम लोग जो है कॉल बाय रेफरेंस भी कह सकते हैं। अब पहले आप लोग लिख लें कॉल बाय वैल्यू की स्टेटमेंट्स में लिख रहा हूं यहां पर, जल्दी से आप लोग लिख लीजिएगा। पहला है कॉल बाय वैल्यू, और इसमें क्या है, वैल्यू ऑफ ईच actual arguments in the calling function is copied into the formal arguments of the called function. With this method, changes made to formal arguments in the called function have no effect on the value of actual arguments in the calling function. अब ये वन बाय वन सबको देखेंगे। एक टर्म हमें मिली है एक्चुअल आर्गुमेंट्स, कॉलिंग फंक्शन क्या होता है हमारे पास, ये फॉर्मल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, और ये फोर्थ पे हमारे पास है जी ये कॉल्ड फंक्शन, ये क्या होता है। इन चारों टर्म्स को हम लोग देखेंगे और फिर वापस मूव करके आएंगे यहाँ पर अपने इस थ्योरी के ऊपर। बस सिंपल आपने यही याद रखना है कि हम लोग ने क्या करना है, कॉल बाय वैल्यूज। हम अरे के एलिमेंट्स पास करने जा रहे हैं किसी एक फंक्शन में, और हम लोग ये काम करेंगे कॉल बाय वैल्यू से। बस फिलहाल सिर्फ इतना याद रखें। यस सर। सिंपल हमने क्या किया, दो वेरिएबल बनाए। एक वेरिएबल का नाम रखा ए, उसके अंदर 10 स्टोर कर दिया। एक वेरिएबल का नाम रखा बी, उसके अंदर 20 स्टोर कर दिया। दोनों की वैल्यूज को प्रिंट करवाया हमने, तो हमारे पास ये आंसर आ गया, वैल्यू ऑफ ए इज 10 और बी की 20। फिर हम एक स्वैप का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, उसके अंदर ए और बी पास कर रहे हैं। सिंपल अगर हम एक लिखें तो हमें पता है इसकी वैल्यू जो भी है वो प्रिंट होकर आ जाएगी, बी लिखें तो बी की जो भी वैल्यू प्रिंट होकर आ जाएगी। इसी तरह जब हम फंक्शन कॉल करेंगे स्वैप का, तो ए और बी यहाँ लिखा हमने, तो इससे क्या होगा, ए और बी की जो भी वैल्यू होगी वो पास हो जाएगी इस स्वैप के फंक्शन के अंदर। अब इसके लिए हमें स्वैप का फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। डाटा टाइप हम लोग रख देते हैं वाइड, क्योंकि हम इससे कुछ भी वापस नहीं लेना चाह रहे। स्वैप, यहां पर भी स्वैप था इसलिए हमने स्वैप सेम नेम का फंक्शन बना दिया या मेथड बना दिया, एक ही बात है। अब देखें यहां से कितनी वैल्यूज आप लोग पास कर रहे हैं, दो। दो। तो आपको यहां पर दो रिसीवर्स भी बनाने पड़ेंगे। दो रिसीवर्स बनाएंगे तो ही आपका ये मेथड सही वर्क करेगा। जितनी वैल्यूज आप पास करते हैं उतने ही यहां बनाते हैं। तो इंट एक्स इंट वाई, दो हमने जो है वेरिएबल्स बना लिए। एक्स जो है ये पहले ए की वैल्यू रिसीव कर लेगा, वाई जो है वो बी की वैल्यू रिसीव कर लेगा। चलिए स्वैप स्वैप का मेथड बताएं जी, स्टेप्स बताएं। तो x इज इक्वल टू ए आ जाएगा और y इज इक्वल टू बी, लेकिन हमने स्वैप करना है तो x इज इक्वल टू बी आएगा और y इज इक्वल टू ए आएगा। t इज इक्वल टू एक्स का लेते हैं, x की जो भी वैल्यू है वो t के अंदर जो है स्टोर हो जाएगी। सर और इन्हें ऑपोजिट करेंगे ना, जी हम इनको ऑपोजिट करेंगे ना क्योंकि स्वैप करनी है। जी स्वैप करना है, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं वैसे नहीं होगा। चेक कीजिएगा फिर बताइएगा। x इज इक्वल टू हम कर लेते हैं y, और y इज इक्वल टू t। चलिए जी स्वैप का ही हमने मेथड बना लिया। अब सी में हमें पता है जब हम खुद से कोई मेथड बनाते हैं तो उसको रजिस्टर्ड भी करवाते हैं, तो रजिस्टर्ड करवाएंगे तो ही यूज करेंगे। ये हमने रजिस्टर्ड भी करवा लिया, ठीक है।
अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हमने 4 निकाली थी, उनको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्या। चलें जी, पहले मेन मेथड में आ जाए। अब 4 हमारे पास पहला था एक्चुअल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, फिर कॉलिंग फंक्शन देखेंगे, फॉर्मल आर्गुमेंट्स और कॉल्ड फंक्शन देखें एक्चुअल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। ये जो आपके आर्गुमेंट्स होते हैं, ये जो आप पास करते हैं, इनको हम लोग कहते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट्स। ठीक है, समझ आ गई इस बात की, इसको हम कहते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट्स। और यहां पर देखें हम क्या कहते हैं, यहां पर फंक्शन कॉल कर रहे हैं, यही कहते हैं ना यहां पर, यस तो हम इसे कहेंगे कॉलिंग फंक्शन। इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करें तो हम कहते हैं कॉलिंग, तो कॉलिंग फंक्शन। ठीक है, ये आर्गुमेंट्स हमारे एक्चुअल आर्गुमेंट्स हो गए, और यहां पर फंक्शन क्योंकि कॉल कर रहे हैं हम लोग, इसलिए हम कहेंगे कॉलिंग फंक्शन। अब देखें ये जो आर्गुमेंट्स है, जो वैल्यूज को रिसीव करते हैं आपके दूसरे फंक्शन के अंदर, इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट्स। ठीक है, ये आपके क्या कहलाते हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट्स। एक्स और वाई दोनों आपके क्या हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट्स हैं। अब देखें यहां से आपका फंक्शन कॉल हुआ, आप लोग सीधा आ गए यहां पर। यहां पर कब आएंगे, जब फंक्शन आपका कॉल होगा। तो जैसे ही आप यहां पर पहुंचे, यहां पर आए, तो ये फंक्शन कॉल्ड हो चुका है, पास में चला जाता है, कॉल्ड हो चुका है, तो इसको हम लोग कहेंगे कॉल्ड फंक्शन। जी क्लियर है अब ये 4 पॉइंट्स। चलें अब पढ़ते हैं दोबारा डेफिनेशन को। कहता है वैल्यू ऑफ ईच एक्चुअल आर्गुमेंट्स इन द कॉलिंग फंक्शन इज कॉपीड इनटू द फॉर्मल आर्गुमेंट्स ऑफ द कॉल्ड फंक्शन। वो कहता है कि जहां पर आप लोग कॉल करते हैं फंक्शन, वहां पर एक्चुअल आर्गुमेंट्स की जो वैल्यूज हैं वो आपके कॉपी हो जाते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट्स के अंदर, जहां पर आपका फंक्शन कॉल्ड होता है। मतलब ये वैल्यूज आपके कॉपी होकर यहां आ जाएंगे। ठीक है, फिर यस विद दिस मेथड चेंजिंग्स मेड टू फॉर्मल आर्गुमेंट्स। फॉर्मल आर्गुमेंट्स कौन से हैं, ऊपर वाले नीचे वाले हैं? नीचे वाले सर ठीक है, वो कहता है चेंजिंग्स मेड टू फॉर्मल आर्गुमेंट्स इन द कॉल्ड फंक्शन हैव नो इफेक्ट। तो कहता है यहां पर आप लोग जो भी चेंजिंग्स करेंगे फॉर्मल आर्गुमेंट्स के अंदर, उनका हैव नो इफेक्ट, उनका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा ऑन द वैल्यूज ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट्स। तो एक्चुअल आर्गुमेंट्स के ऊपर जो है, ये जो एक्चुअल आर्गुमेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज में कोई भी असर नहीं पड़ेगा। स्टेटमेंट समझ आ गई है? यस सर कहता है यहां से वैल्यूज कॉपी होकर आ जाएंगी यहाँ पर फॉर्मल आर्गुमेंट्स के अंदर, और फॉर्मल आर्गुमेंट्स के अंदर आप लोग जो मर्जी करते रहें, कोई मसला नहीं, लेकिन उनका असर जो है यहाँ पर एक्चुअल आर्गुमेंट्स के ऊपर नहीं होगा। जस्ट इतनी स्टेटमेंट्स बता रहा है वो। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? कोई किसी को कोई इशू है तो बताए। है किसी को कोई इशू? तो सर अब देखें वही हम अब काम कर लेंगे, यहां से वैल्यूज कॉपी करके ले आए यहां पर। अब यहां पर इसलिए हमने ये स्वैपिंग की है। अब इसको प्रोग्राम को चलाकर देख लेते हैं पहले। चलें जी, पहली चली ये स्टेटमेंट आपकी, ए को स्पेस मिली, इसके अंदर जो है 10 स्टोर हो गया। फिर नेक्स्ट बी, बी को भी स्पेस मिली, इसके अंदर 20 स्टोर हो गया आपका। फिर नेक्स्ट आपने किया प्रिंट एफ, प्रिंट करवा रहे हैं वैल्यू ऑफ ए, तो आपके पास जो है यहां हम लिख देते हैं नीचे यहां पर वैल्यू ऑफ ए।
जी ए के अंदर स्टोर है आपका 10, तो 10 आपका ये प्रिंट हो गया। फिर इसी तरह वैल्यू ऑफ बी परसेंटेज डी, इसके अंदर 20 स्टोर है बी के अंदर, तो आपका 20 जो है ये डिस्प्ले हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट आप कर रहे हैं स्वैप का फंक्शन कॉल। यहां से सीधा कंपाइलर आपको लेकर चला जाएगा इस मेथड के बाद, यहां पर आ रहे हैं प्लस ए और बी। ए में आपका 10 है और बी में आपके पास क्या है 20। ये दोनों वैल्यूज भी आप क्या है साथ लेकर आएंगे अपने। वैल्यूज आई। अब देखें पहला वेरिएबल पहली वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर लेगा। एक्स के अंदर आ गया जी 10 और y दूसरा वेरिएबल दूसरी वैल्यू को स्टोर करेगा अपने अंदर, y के अंदर चला गया जी 20। फिर हमने अंदर आ गए इस मेथड के इंट टी का एक हम लोग वेरिएबल बना रहे हैं, बन गया t इज इक्वल टू एक्स। एक्स के अंदर देखिए क्या पड़ा हुआ है, जल्दी बताएं So 10. जी। 10. 10 आपका स्टोर हो जाएगा टी के अंदर, तो टी में आ गया 10। एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई में क्या पड़ा हुआ है 20 20. 20. 20 आपका जाकर स्टोर हो जाएगा एक्स के अंदर। एक्स की पहले वैल्यू खत्म हो जाएगी और इसकी नई वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20। फिर y इज इक्वल टू टी, टी में क्या है 10 10. तो 10 आपका 10. चला जाएगा इस y के अंदर, तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी 10। ठीक। अब देखें अगर आप चाहें तो इन दोनों की वैल्यूज को प्रिंट करवा दें, यहां पर करवा के देख लेंगे पहले। यहां पर y अगर यहां पर हम a प्रिंट करवा लेते हैं और y प्रिंट करवा लेते हैं, फिर बाद में हम कोड में भी लिख देंगे। जी a को प्रिंट करवाएं, क्या आएगी वैल्यू, सॉरी x को प्रिंट करवाएं, क्या वैल्यू आती है 10 आ जाएगी, So 20. 20 आ जाएगी, चलो जी 20 आ जाएगी। y को प्रिंट करवाएं 10. 10। अब देखें जब हम इस फंक्शन को हमने कॉल किया, यहां पर पहुंचे फॉर्मल आर्गुमेंट्स के अंदर वैल्यूज कॉपी हो गई। x में जब हम यहाँ आए थे x में 10 था और y में 20 था। हमने यहाँ पर जो भी प्रोसेसिंग की है वो की, और प्रोसेसिंग करने के बाद हमने x और y को प्रिंट करवाया, तो इन दोनों की वैल्यू आपस में क्या हो गई है चेंज। ऐसे ही है ना, चेंज हो गई है यहां तक। Yes, sir. Yes, sir. अब वो ये कहता है देखें चेंजिंग्स मेड टू फॉर्मल आर्गुमेंट्स, फॉर्मल आर्गुमेंट्स में जो मर्जी चेंज करते हैं आप लोग, हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यूज ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट्स। तो कहते हैं यहां पर आप लोग जो मर्जी चेंजिंग करते हैं उनका एक्चुअल आर्गुमेंट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये चेक करने के लिए क्या करें, अब देखें यहां पर ये चेंजेस हो गई, ये फंक्शन खत्म हुआ आपका, वापस आप लोग आ जाएंगे यहां से, ये यहां पर वापस आ गए। अब ए और बी को दोबारा प्रिंट करवा कर देख लें। अगर तो ए और बी की वैल्यू जो है चेंजिंग्स नहीं होती, वही जो पहले मेथड के कॉल से पहले आ रही थी वही मेथड कॉल के बाद भी वही वैल्यूज आती हैं, तो इसका मतलब हमें थ्योरी ठीक कह रही है। अगर आपकी वैल्यूज ए और बी की चेंज हो जाती हैं तो इसका मतलब थ्योरी हमें गलत बता रही है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। एक्चुअली काम क्या करना क्या है इसके अंदर। yes sir चलें अब चलते हैं यहां पर, sir error दे रहा है। एक मिनट रुक जाएं। यहां पर जो है पहले जैसे अंदर आए एक्स और वाई को प्रिंट करवा लेते हैं पहले तो, ताकि हमें पता चले काम हो किस तरह का। वाई एक्स और वाई, तो यहां पर ये भी लिख देते हैं बिफोर स्वैप, स्वैप से पहले एक्स की वैल्यू क्या थी, और बिफोर स्वैप वाई की वैल्यू क्या थी। अब स्वैप के बाद चेक कर लेते हैं एक्स और वाई की वैल्यू। जी बताएं क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए, यहां पर क्या क्या वैल्यूज आनी चाहिए।
तो x में 10 होगी और y में 20 होगी। जी, और फिर यहाँ x में नीचे 10 y में 20 x में 20 y में 10 ठीक है। चलिए अब यहाँ फॉर्मल आर्गुमेंट्स में हमने चेंजिंग्स कर ली। थ्योरी कहती है कि यहाँ पर कोई असर नहीं होगा। चले मेथड कॉल के बाद दोबारा जो है यहाँ लिख लेते हैं जी बिफोर कॉलिंग, बिफोर कॉलिंग फंक्शन, यहाँ भी लिख देते हैं बिफोर कॉलिंग फंक्शन, और यहाँ लिख देते हैं आफ्टर कॉलिंग फंक्शन। फंक्शन कॉल के बाद क्या हुआ, चलें इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं हम। ये देखें जी बिफोर कॉलिंग ए था 10 हमारे पास और बी था हमारे पास 20। फिर हमारा ये स्वैप का फंक्शन प्रिंट होने के बाद इस स्वैप का फंक्शन कॉल हुआ, तो इसके अंदर ये जो है पहले ये दो स्टेटमेंट्स प्रिंट कर रहे हैं हम लोग। x बिफोर स्वैप ऑफ x, बिफोर स्वैप x की वैल्यू 10 है, बिफोर स्वैप y की वैल्यू 20 है। फिर हमने स्वैप का कोड लिखा, स्वैप कोड करने के बाद फिर हम इसको दोबारा प्रिंट करवा रहे थे। तो आफ्टर स्वैप x 20 हो गया, y 10, मतलब ये दो जो वैल्यूज हमने पास की थी उनके अंदर हमने चेंजेस कर दी। अब जैसे ही वापस गए हम लोग दोबारा ए और बी को प्रिंट करवाया, तो ए और बी की वैल्यू वही थी जो इस मेथड को कॉल करने से पहले थी। तो इसका मतलब हमें थ्योरी ठीक कहती है, थ्योरी जो हमें कहा क्या कहती है कि चेंजिंग्स मेड टू फॉर्मल आर्गुमेंट्स हैव नो इफेक्ट ऑन एक्चुअल आर्गुमेंट्स, कि उनका एक्चुअल आर्गुमेंट्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है ये?